हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है खुश रहो गुड़िया। 9 दिसंबर मेरे जीवन का सबसे बड़ा काला दिन है, क्योंकि 2 साल पहले आज के ही दिन नियति के क्रूर हाथों ने मेरी उस गुड़िया को छीन लिया था, जो फूल बनकर अपने साजन के आंगन को महका रही थी। एक दिन पहले गुड़िया ने फोन किया था, मम्मा, जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से आपकी बहुत याद आ रही है। राजीव की 2 दिन की छुट्टी है, हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। मैंने रात को ही दही बड़े और आलू की कचौड़ियों की तैयारी करके रख दी थी। मेरी बेटी गुड़िया, दामाद राजीव और दोनों नातिने गीतू मीतू सुबह की ट्रेन से आ रहे थे। पर सुबह सुबह ही टेलीविज़न पर समाचार आया कि जिस ट्रेन से वो लोग आ रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चेतना जागृत होने पर ये क्रूर सच्चाई मेरे सामने थी कि मेरी गुड़िया अपनी अबोध गीतू मीतू और पति राजीव को छोड़कर इस संसार से जा चुकी थी। समझाने वाले मुझे समझाते रहे, पर मैं ये मानने को कहाँ तैयार थी कि मेरी गुड़िया अब हमारे बीच नहीं है। और इसे स्वीकारने में मुझे वर्षों लग गए थे। राजीव की आंखों में कैसा अजीब सा सूनापन उभर आया था, और वो दोनों नन्ही कलियां इतनी नादान थीं कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं था कि कुदरत ने उनके साथ कितना क्रूर खेल खेला है। उनकी आंखें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गईं। आखिर में उनके मन में धीरे धीरे माँ की छवि धुंधली पड़ते पड़ते लुप्त सी हो गई, और उन्होंने माँ के बिना जीना सीख लिया। दादी व बुआ के भरपूर लाड प्यार के बावजूद मुझे गीतू मीतू अनाथ ही नजर आती। कभी दोपहर में बालकनी में खड़ी हो जाती तो देखती नन्हे मुन्ने बच्चे रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में सजे अपनी अपनी मम्मी की उंगली पकड़कर उछलते कूदते स्कूल जा रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे सीने में हुक सी उठती कि हाय, मेरी गीतू मीतू किसकी उंगली पकड़कर स्कूल जाएंगी, किससे मचलेंगी, किससे जिद करेंगी कि मम्मी हमें टॉफ़ी दिला दो, हमें चिप्स दिला दो। और यही सब सोचते सोचते मेरा मन भर उठता था। जब से उड़ती उड़ती सी ये खबर मेरे कानों में पड़ी है कि राजीव की माँ अपने बेटे के पुनर्विवाह की सोच रही हैं, तो लगा किसी ने मेरे कानों में गरम शीशा डाल दिया है। कई लड़की वाले अपनी अधेड़ बेटियों के लिए राजीव को विदुर और 2 बेटियों का बाप जानकर सहज प्राप्य समझने लगे थे। राजीव की दूसरी शादी का मतलब था मासूम कलियों को विमाता के जुल्म व अत्याचार की आग में झोंकना। इस सोच ने मेरी बेचैनी को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। अब राजीव के पुनर्विवाह को रोकना मेरे लिए पहला और सबसे अहम मकसद बन गया। मैंने अपनी चचेरी बहन, जो राजीव के घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी, को सख्त हिदायत दे डाली कि किसी भी कीमत पर राजीव की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई लड़की वाला राजीव या उसके घर परिवार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो उनकी कमियां बताने में कोई कोर कसर न छोड़े। राजीव के साथ अपनी बेटी की शादी की इच्छा लेकर जो भी माता पिता मेरे पास उनके घर परिवार की जानकारी लेने आते, मैं उनके सामने उस परिवार के बुरे स्वभाव का कुछ ऐसा चित्र खींचती कि वो दोबारा वहां जाने का नाम नहीं लेते थे। और अपनी इस सफलता पर मैं अपार संतुष्टि का अनुभव करती थी। मेरे बहुत अनुरोध पर उस दिन राजीव गीतू मीतू को मुझसे मिलाने ले आया। इस बार वो काफी खिजा हुआ सा लग रहा था। बात बात में गीतू मीतू को झिड़क बैठता। पता नहीं मेरे को चक्रों से या किसी और वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, और वो एकाकी जीवन जीने को विवश था। मेरी समधन बार बार फोन पर मुझसे अनुरोध करती, बहन जी, कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने राजीव का घर फिर से बस जाए। कल को बेटी सुधा भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, तो इन बच्चियों को संभालने वाला कोई तो चाहिए ना। प्रकट में तो मैं कुछ नहीं कहती, पर मेरी गुड़िया के बच्चों को सौतेली माँ मिले ये मेरे दिल को मंजूर नहीं था। आखिर तिनका तिनका जोड़कर बसाए अपनी बेटी के घोंसले को मैं किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती थी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें ये पता लग गया कि राजीव का घर बसाने के मामले में जड़ काटने का काम मैं खुद कर रही हूँ।
तो उन्हें सतर्क होना ही था। और उनके सतर्क होने का नतीजा ये निकला कि राजीव ने अपनी सहकर्मी से विवाह कर लिया। इस मनहूस खबर ने तो मुझे तोड़कर ही रख दिया। हाय, अब मेरी गुड़िया के बच्चों का क्या होगा। अब मैंने लगातार राजीव और उसकी माँ को कोसना शुरू कर दिया। अब दिनों दिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। जाने कितनी सौतेली माँओं के क्रूरता भरे किस्से मेरे दिमाग में कौंधते रहते और एक पल भी मुझे चैन नहीं लेने देते। मन ही मन में गीतू मीतू को सौतेली माँ की झिड़कियाँ खाते, पिटते और कई तरह के अत्याचारों को तस्वीर में ढालकर देखती रहती और अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोती। उस दिन मैं घर में अकेली ही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी त्योरियां चढ़ गईं। मैं तो दरवाज़ा ही बंद कर लेती, पर बगल में मुस्कुराती गीतू मीतू को देखकर मैं अपने गुस्से को पी गई। राजीव ने नमस्ते की और उसके साथ जो औरत खड़ी थी उसने भी कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर नजरें झुका ली। राजीव ने कुछ अपराधी मुद्रा में कहा, माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा कि आपको बिना बताए मैंने फिर से विवाह कर लिया। मैं तो यहाँ आने में संकोच का अनुभव कर रहा था, पर नेहा की जिद थी कि वो आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद जरूर लेगी। मैंने क्रोध भरी नजरों से नेहा को देखा, पर उसके होठों पर सरल मुस्कान खेल रही थी। उसने अपने सिर पर गुलाबी साड़ी का पल्लू डाला और मेरे चरण स्पर्श करने को झुकी, पर उसे आशीर्वाद देना तो दूर, मैंने अपने कदमों को ही पीछे खींच लिया। नेहा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। शायद वो इसके लिए तैयार थी। बहुत दिनों बाद गीतू मीतू को अनायास ही अपने पास पाकर अपनी ममता लुटाने का जो अवसर आज मुझे मिला था, उसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए मजबूरीवश सबको अंदर आने के लिए कहना पड़ा। राजीव तो बिना कहे ही सोफे पर बैठ गया और अपने माथे पर उभर आए पसीने को रुमाल से जज़ब करते हुए कहीं खो सा गया। गीतू मीतू ने खुद को टेलीविजन देखने में व्यस्त कर लिया, पर नेहा थोड़ी देर ठिठकी सी खड़ी रही, फिर स्वयं रसोई में जाकर सबके लिए पानी ले आई। उसने सबसे पहले पानी के लिए मुझसे पूछा, पर मैंने बड़ी रुखाई से मना कर दिया। उसने गीतू मीतू और राजीव को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। इसके बाद मेरे रूखे व्यवहार की परवाह ना करते हुए वो मेरे पास ही बैठ गई। पानी पीकर राजीव अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके चेहरे से मुझे लगा कि शायद यहाँ आकर उसके मन में मेरी गुड़िया की याद ताज़ा हो गई थी। पर अब क्या फ़ायदा? मेरी गुड़िया से यदि वो इतना ही प्यार करता तो उसका स्थान किसी और को क्यों देता? और उस पर से मुझसे मिलाने के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसे यहाँ ले आया है। मेरी सोच की लकीरें मेरे चेहरे पर शायद उभर आईं। तभी नेहा उन लकीरों को पढ़कर अपराध बोध से पीड़ित हो उठी। अगले ही पल नेहा ने अपने चेहरे से अपराध भाव को उतार फेंका और सहज होकर पूछने लगी, माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है शायद, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। राजीव बाहर से अपने को सहज करके वापस आ गया। गीतू मीतू दौड़ती हुई राजीव की गोद में चढ़ गई। नेहा चाय और रसोई के डब्बों में से ढूंढकर बिस्कुट नमकीन भी ले आई। सबसे पहले उसने चाय मुझे ही दी। ना चाहते हुए भी मुझे चाय लेनी पड़ी। मीतू अचानक राजीव की गोद से उतरकर नेहा की गोद में बैठ गई। बिस्कुट को तरती मीतू बार बार नेहा से चिपकी जा रही थी और नेहा उसके माथे पर बिखर आई लटों को पीछे करते हुए उसका माथा सहला रही थी। मीतू का इस तरह दुलार होता देख गीतू भी नेहा की गोद में जगह बनाती हुई चढ़ बैठी और नेहा ने उसे भी अपने अंक में समेट लिया तो गीतू मीतू दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता नहीं उनकी हंसी मेरे रोने का सबब क्यों बन गई। मैं आंखों के कोरों में छलक आए आंसुओं को कतई छिपा नहीं सकी। तभी नेहा ने दोनों बच्चों को गोद से उतारकर आंखों ही आंखों में राजीव को जाने का इशारा किया कि वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर चला गया। नेहा खाली हो गया कप जो अभी भी मेरे हाथों में ही था को लेकर सारे बर्तन समेट रसोई में रख आई और मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई। फिर मेरे हाथों को अपने कोमल हाथों में लेकर जैसे मुझे आश्वस्त करती हुई बोली,
माँ जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है और मैं ये भी जानती हूँ कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। आप बेहद आशंकित हैं कि कहीं सौतेली माँ आकर आपकी नातिनों पर अत्याचार करना न शुरू कर दें और उनके पिता को उनसे दूर न कर दें। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने मन ही मन ये ठान लिया कि मैं आपसे मिलकर आपकी आशंका ज़रूर दूर करूँगी। सभी ने तो मुझे रोका था कि आप पता नहीं मुझसे कैसे पेश आएंगी, लेकिन मुझे ये पता था कि आपका ये व्यवहार बच्चों की असुरक्षा की आशंका से ही प्रेरित होगा। मेरे हाथों पर नेहा के कोमल हाथों का हल्का सा दबाव बढ़ा और थोड़ा रुक कर उसने फिर कहना शुरू किया, माँ जी, आप अपने दिल से ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं गीतू व मीतू के साथ बुरा सलूक करूंगी। आप निश्चिंत होकर रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य सुधर सके। नेहा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर मेरा कंधा थपथपाया और मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, माँ जी, मेरी विनती है कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसी ही समझें। मेरा आपसे वादा है कि आप बच्चों से मिलने को नहीं तरसेंगी। हम उन्हें आपसे मिलाने लाते रहेंगे। नेहा की बात समाप्त भी नहीं होने पाई थी कि राजीव व बच्चे आ गए। दोनों बच्चे दौड़कर नेहा की टांगों से लिपट गए और मम्मी घर चलो की रट लगाने लगे। नेहा ने उन्हें गोद में बैठाते हुए कहा, चलते हैं बेटे, पहले आप नानी माँ को नमस्ते करो। गीतू मीतू ने एक साथ अपनी छोटी छोटी हथेलियां जोड़कर तोतली भाषा में मुझे नमस्ते की। मेरे अंदर जमा हुआ शिलाखंड पिघलने को आतुर होता सा जान पड़ा। राजीव व नेहा ने चलने की इजाजत मांगी। उन्हें कुछ पल रुकने को कहकर मैं अंदर गई और अलमारी से गीतू मीतू को देने के लिए 100 के 2 नोट निकाले तो लिफाफे के नीचे झांकती नीली कांजीवरम की साड़ी ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। साड़ी देखते ही मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि यही साड़ी मैं अपनी गुड़िया को देने के लिए लाई थी। साड़ी का स्पर्श करते ही मेरे हाथ कांपने लगे, पर न जाने कैसे मैं वो साड़ी उठा लाई और टीके की थाली भी लगा लाई। टीके के बाद मेरे पैर छूकर नेहा ने मीतू को गोद में उठाया और गीतू की उंगली पकड़कर ऑटो में बैठने चल दी। ऑटो में बैठने से पहले नेहा ने मुझे पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में मैंने क्या देखा कि मेरी आंखें झरझर बरसने लगीं। आंसुओं के सैलाब ने आंखों को इतना धुंधला कर दिया कि कुछ भी देखना संभव नहीं रहा। जब धुंध छटी तो सामने से जाती नेहा में मुझे अपनी गुड़िया की छवि का कुछ कुछ आभास होने लगा। अब मुझे लगने लगा कि गुड़िया के जाने के बाद मैं जिस डर व आशंका के साथ जी रही थी वो कितना बेमानी था। एक सवाल मन को मथे जा रहा था कि मैं जो करने जा रही थी क्या वो उचित था। आज नेहा से मिलकर ऐसा लगा कि मेरी समधन ने मुझसे छिपाकर राजीव का पुनर्विवाह करके बहुत अच्छा काम किया, वरना मैं तो अपनी नातिनों की भलाई सोचकर उनका बुरा करने ही जा रही थी। कभी अपनी हार भी इतनी सुखदाई हो सकती है, ये मैंने आज नेहा से मिलने के बाद जाना। राजीव के चेहरे पर छाई संतुष्टि और गीतू मीतू के लिए नेहा के हृदय से छलकता ममता का सागर देखकर मैं भाव विभोर थी। मैं ये सोचने पर विवश थी, कितना बड़ा दिल है नेहा का। एक तो उसे विधुर पति मिला और उस पर से 2 अबोध बच्चियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी। फिर भी वो मुझे मनाने चली आई। मुझे नेहा अपने से बहुत बड़ी लगने लगी। अब मुझसे और नहीं रहा गया। बहुत दिनों बाद मैंने राजीव के यहाँ फोन लगाया। रूंधे कंठ से इतना ही पूछ पाई, ठीक से पहुंच गई थी बेटी? जी मम्मी जी। नेहा का भी गला भर आया था। मेरे गले और दिल से एक साथ निकला, खुश रहो मेरी गुड़िया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।